दोस्तों पूरे भारत के लिए एक आईडी कार्ड लॉन्च की गई है जिसका नेम है दोस्तों आधार कार्ड। ये आधार कार्ड दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च की गई है, यानी हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये आईडी कार्ड लॉन्च की गई है, खास करके स्टूडेंटों के लिए। इसका दोस्तों बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, जैसे कि जो स्टूडेंट आप कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूलिंग करते हैं यानी स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप प्राइवेट हो या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल हो या कॉलेज हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसी कार्ड बनवा के दिया जाएगा और इसी कार्ड के थ्रू आपका जो एजुकेशन हिस्ट्री है आप उसी एजुकेशन हिस्ट्री को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एजुकेशन के लिए किसी भी प्रकार हेल्प चाहिए, जैसे कि आपको एजुकेशन लोन, इसके अलावा एजुकेशन के लिए किसी भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप इसी कार्ड के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों ये आधार कार्ड होता क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो दोस्तों ये आधार कार्ड हमारा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई एक कार्ड है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आधार कार्ड है ये आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का दिया जाएगा। इस कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा और इस कार्ड में अपना जो पढ़ाई की जानकारी है, एकेडमिक जानकारी, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्ड के थ्रू अपना जो क्रेडिट स्कोर है आप क्रेडिट स्कोर का लाभ भी उठा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आप ये आधार कार्ड आप कैसे बनाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और आपको सिंपली सर्च करना है abc.gov.in। तो मैंने जैसे ही टाइप किया आपको वैसा ही टाइप करना होगा। तो एबीसी का मतलब है दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यही टाइप करना है abc.gov.in। तो टाइप करते ही सिंपली आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है आपके सामने आ जाएगा, जो कि दोस्तों इस प्रकार होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको माई अकाउंट का एक सेक्शन दिख रहा होगा, तो इसी माई अकाउंट सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दो ऑप्शन फिर से आपको दिख रहा होगा, एक है स्टूडेंट का और दूसरा है यूनिवर्सिटी का। तो आप स्टूडेंट है तो इसीलिए आपको ये जो स्टूडेंट वाला पहला टैब है इसी स्टूडेंट वाला टैब पर ही क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो साइन इन का पेज है कुछ इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर आपको साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ अकाउंट है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए नीचे आपको दिख रहा होगा न्यू यूजर साइन अप। तो इसी जो न्यू यूजर साइन अप वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन में जो आपका मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप मोबाइल नंबर फिल करोगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करोगे यानी सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके जो रजिस्टर हुआ मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है उस पर एक ओटीपी चला जाता है और जो ओटीपी आप रिसीव करोगे उसी ओटीपी को दोबारा आपको फिल करना है। और ये जो वेरीफाई ओटीपी आप टैब दिख रहा है इसी वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके आपका जो नंबर है उसे वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका जो पूरा नेम है उसी पूरा नेम को यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही पूरा नेम फिल करोगे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, आपका जेंडर यहाँ पे चूज़ करना होगा, आपका यूज़र नेम एक यहाँ पे फिल करना है और साथ ही साथ दो पिन यहाँ पे आपको जनरेट करना होता है। एक है दोस्तों आपको पहला पिन सेट करना है और दूसरा बार उस जो पिन है उसी पिन को आपको कॉन्फर्म करना है और इसे आई एग्री बटन को ओके करके वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई करने के साथ ही साथ दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का और एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका ना जो केवाईसी है उसी केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अपना जो आधार कार्ड का नंबर है उसी नंबर को फिल करना है और दोबारा वेरीफाई का आपको क्लिक करना है। आपका ई केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद दोस्तों आपको जो साइन इन वाला पेज है इसी साइन इन वाला पेज पर चले आना है और आपका जो मोबाइल नंबर और जो पिन आपने सेट किया था उसी मोबाइल नंबर और पिन को देकर आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे आपका जो रजिस्टर हुआ मोबाइल नंबर है यानी यहाँ पर जो नंबर आपने दिया था उस पर एक ओटीपी चला जाएगा और जो ओटीपी आपने रिसीव किया होगा उसी ओटीपी को दोबारा आपको एंटर ओटीपी जगह फिल करना है और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। साइन इन होने के साथ ही साथ दोस्तों आपके जो डिजी लॉकर है वहाँ पर कौन कौन डॉक्यूमेंट आपने सेट करके रखा है यानी कौन कौन डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपने इशूड करके रखा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। और इनमें से आपको आधार कार्ड का जो सेक्शन है इसी आधार कार्ड सेक्शन को आपको सिलेक्ट करके रखना है। इसे ऑलरेडी दोस्तों सिलेक्ट करके ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट रखने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही नीचे आओगे दोस्तों एक अलाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसी जो अलाउ का ऑप्शन है इसी अलाउ ऑप्शन को आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों मेन जो रजिस्ट्रेशन पेज है आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं यानी आप कौन सा स्टूडेंट हो तो उसी यूनिवर्सिटी बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों लगभग सभी स्टेटों का और सभी बोर्डों का नेम यहाँ पर दिया गया है, जितने भी सारा इंडिया में बोर्ड है सभी बोर्डों का नेम यहाँ पर दिया गया है। तो आप इनमें से जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में पढ़ाई करते हो उसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना बोर्ड को सिलेक्ट कर ले तो आपको जो एडमिशन ईयर है उसी एडमिशन ईयर को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ईयर मिल जाएगा, तो जिस ईयर में आप यहाँ पर एडमिशन लिया है उसी ईयर को आपको सिलेक्ट करना है।
जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपका जो आइडेंटिटी टाइप है उसी आइडेंटिटी टाइप को सिलेक्ट करना है और इनमें से दोस्तों आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर किसी एक नंबर को आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू देना होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर रोल नंबर को चूज़ करोगे तो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है उसी रोल नंबर को फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप दोस्तों सबमिट कर दे तो अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपको जो ये एबीसी आईडी है यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो आईडी है ये बन जाता है और आपका जो डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको जो आईडी है अपना आईडी दिखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो आपर कार्ड है यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो ये कार्ड है, इस कार्ड के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। कैसे आप अप्लाई करोगे, इसका बेनिफिट क्या क्या है, सभी डिटेल्स आपको मिल गया है। और अगर इस वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरी कोई यूनिक टॉपिक पे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे। जय हिंद।